अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद मुनव्वर हुसैन। स्टार्ट कारोबार में खुश आमदीद कहता हूं। ये जो आपके सामने मशीनें नज़र आ रही हैं, ये एक छोटा सा कारोबार है जिसके बारे में आज मैं तफसील से बताऊंगा। बहुत से लोग इस कारोबार के बारे में नहीं जानते। ये है तेल का कारोबार, यानी कि ऑयल का बिजनेस। ये जो मशीनें आपको नज़र आ रही हैं, पहले वक्तों में ये मशीनें नहीं होती थी। ऑयल निकालने के लिए पुराने कोल्हू इस्तेमाल किए जाते थे। उनके बहुत सारे मसाइल थे जिनको हल करने के बाद सबसे पहले यूरोप ने ये मशीनें बनाई हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ये जदीद मशीनें बना ली हैं। अब ये मशीनें आपको किसी भी और मुल्क से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में ही आपको मिल जाएंगी। और स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये मशीनें बनाती है। वीडियो को मुकम्मल देखना, क्योंकि वीडियो में इस कारोबार के बारे में मुकम्मल तफसील बताई जाएगी कि इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कौन कौन से काम कर सकती है, कैसे काम किया जा सकता है, कितनी बचत हो सकती है, तमाम चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये जो मशीन है इसको ऑपरेट करना सिखाएंगे, इसको चलाना सिखाएंगे कि इसको चलाते कैसे हैं। ये बिल्कुल चलाना आसान है। कोई भी आदमी, भले वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, या हमारे घरों में माएँ बहनें भी इस मशीन को आसानी से चला सकती हैं। सबसे पहले तो इसके ऊपर ये देखिए वोल्ट का मीटर लगा हुआ है। आपने वोल्टेज देखने है कि 200 से ऊपर वोल्टेज हो। अगर 200 से ऊपर वोल्टेज है तो उसके बाद ये जो बटन है रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, ये बटन प्रेस कर दें। ये ऑन ऑफ का बटन है, ये मशीन चल जाएगी। लेकिन इससे पहले आपने करना ये है कि इस मशीन का ये जो ब्रेकर वाला बटन है, इस ब्रेकर को ऑन कर दें। ब्रेकर के साथ ये हीटर जो आगे लगा हुआ है ये ऑन हो जाता है। इस हीटर का फंक्शन ये होता है कि जब स्टार्ट में आपकी जो सरसों चलती है उससे ऑयल तो पीछे ही निकल जाता है, यानी कि ऑयल तो इस जगह पे निकल जाता है। आगे सिर्फ खल आती है। खल के अंदर ऑयल नहीं होता, चिकनाई नहीं होती, वो पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। उसको नरम करने के लिए हीटर स्टार्ट में तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इस हीटर को चलाया जाता है। उसके बाद ये जो हीटर का बटन है उसको बंद कर देते हैं, जो कि हमने बंद कर दिया। अब इस मशीन को हम चलाना स्टार्ट करेंगे। चलाएं इसको। इस मशीन का ये रेड बटन है, इससे ऑन या ऑफ करेंगे। इसको ऑन कर दिया, ये मशीन चलना स्टार्ट हो गई है। इसका जो हापर है, ये हापर, इसके अंदर हमने सरसों डाल दी है। इसके अंदर सरसों डाल देंगे। इसके अंदर ना सिर्फ हम सरसों डाल सकते हैं, बल्कि इसके अलावा भी बेशुमार जो चीज़ें हैं उनके ऑयल इस मशीन से निकाले जा सकते हैं। वो चीज़ें मैं आपको गिनवा दूं कि कौन कौन सी चीज़ें आप इससे प्रोसेस करके इससे ऑयल का कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। उनमें आप कलवंजी का जो ऑयल है वो निकाल के सेल कर सकते हैं, बादाम का निकाल के सेल कर सकते हैं, सरसों का, कैनोला का, खोपरा का, तिल का, अलसी का, खसखस का, कद्दू मगज का और अखरोट का। ये इन तमाम चीज़ों का ऑयल निकाल के अगर हम मार्केट में सेल करें तो इस कारोबार से अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में तफसील से बता दूं कि सरसों का कारोबार ज़्यादातर पाकिस्तान में सरसों का ही कारोबार चलता है। तो सरसों के कारोबार में सबसे ज़्यादा बात करेंगे कि सरसों का कारोबार करते हुए इन मशीनों से कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। उसके बाद बाकी चीज़ों के बारे में भी ऐसा मैं बताऊंगा कि बाकी जो चीज़ों का अगर हम इससे कारोबार करते हैं, यानी कि सरसों के अलावा किसी चीज़ का कारोबार करते हैं, तो उससे हम कितने पैसे कमा सकते हैं। अब सरसों को ले लीजिए। आज के दौर में जो सरसों का रेट है वो 7,000 रुपये मन है। यानी कि अगर मन सरसों हम मार्केट से खरीदे, पूरे पाकिस्तान में सरसों पैदा होती है। ये पाकिस्तान की अपनी फसल है। किसी भी सिटी के गल्ला मंडी से ये प्रोडक्ट मिल जाती है। कुछ दोस्त सोचते हैं कि कारोबार तो स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की जो रॉ मटेरियल है उसकी जो तंगी हो जाती है, वो नहीं मिलता, ढूंढना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कारोबार जिसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ, इस कारोबार को स्टार्ट करने के लिए आपको रॉ मटेरियल के लिए तो फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो आपको आसानी से किसी भी अपने छोटे से छोटा सी सिटी है, अगर आपका शहर है और उसकी गल्ला मंडी है, तो उसमें मिल जाता है। जबकि जो देहाती लोग हैं, देहात के रहने वाले हैं, वो तो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि जो सरसों होती है वो देहातों में पैदा होती है। जैसे गंदम पैदा होती है, इसी तरह सरसों पैदा होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आम मिल जाती हैं मार्केट में। तो सरसों का जो तेल है वो सेल होता है 600 रुपये किलो। सबसे पहले तो आप ये देखें कि तेल निकलता कैसे। हमने मशीन को चला दिया, ऑन कर दिया। अब ये जो जगह है, ये फिल्टर वाली जगह है, इसको फिल्टर कहते हैं। इससे ऑयल निकल रहा है। अब ये जो ऑयल निकल रहा है, जिस जगह से ये जो पार्ट्स हैं, यानी कि फिल्टर है या जो इसके क्रशिंग पार्ट्स हैं मशीन के, वो स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड में बनाए गए हैं। तो स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड 304 में, यानी कि जो 304 ग्रेड है वो पूरी दुनिया में खाने पीने के जो चीज़ें होती हैं उनको प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस ग्रेड से प्रोसेस की हुई कोई भी चीज़ आप खाने पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, रिकमेंडेड है और सेहत बख्शी है। तो बात कर रहे थे हम सरसों का ऑयल के बिजनेस के बारे में, प्रॉफिट के बारे में। तो 7,000 रुपये मन के हिसाब से आपको सरसों मिलेगी। और अगर इस मशीन से आप इसकी पिसाई करते हैं, अगर आप पुराने कोल्हू से पिसाई करेंगे तो आपका बिजली के अखराजात भी 5 से
500 से 600 रुपए पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप इस मशीन से यानी कि छोटी मशीन से, कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन से, जिसके अंदर सरसों को पानी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इससे अगर आप इसकी पिसाई करते हैं तो सिर्फ आपके 3 यूनिट या 4 यूनिट खर्च होंगे, जिसका बिजली का खर्चा आएगा आपका 200 रुपए। यानी कि 7,000 रुपए की सरसों और 200 रुपए बिजली का खर्चा, टोटल आपका 1 मन सरसों पे जो खर्चा आएगा वो बनेगा 7200 रुपए। तो जो आपका ऑयल निकलेगा वो 12 किलो है। 12 किलो ऑयल अगर खालिस मार्केट में सेल करें तो तकरीबन 700 रुपए के हिसाब से सेल होता है। लेकिन हम 700 रुपए के हिसाब से नहीं इसकी कैलकुलेशन करते, हम 600 रुपए के हिसाब से भी कैलकुलेशन करें तो 12×6 = 72, यानी कि जितने का सरसों आई थी या हमारे बिजली के अखराजात हुए थे, उस टोटल की जो इनकम है वो तो हमने सिर्फ तेल में ही हासिल कर ली है। तो तेल सेल करके ही हम इसके तमाम अखराजात निकाल सकते हैं। अब बचत हमें कहाँ से आएगी? ये जो आगे से खल निकल रही है, इसको कुछ लोग खली भी कहते हैं, इसको केक भी कहते हैं, यानी कि मस्टर्ड केक भी कहते हैं, सरसों का केक भी, और खल भी कहते हैं। इस खल से हम पैसे बचाएंगे। ये जो खल है ये जानवरों के खाने के लिए इस्तेमाल होती है और इसकी बहुत ज़्यादा सेल है। किसी भी मंडी में आप खल सेल करने चले जाएं तो तकरीबन 120 रुपए किलो के हिसाब से ये खल आपकी सेल हो जाएगी। और ये खल हम भी खरीद करते हैं, यानी कि हम ज़ाती तौर पे भी खल खरीद कर सकते हैं। लेकिन आपको जो मंडियां करीब लगती हैं उनमें अगर आपको सेल करें तो आपको जो अखराजात होंगे, यानी कि जो शिपिंग के अखराजात होंगे, लेके जाने के अखराजात होंगे, वो भी कम पड़ेंगे और ये खल सेल हो जाएगी। अगर इसको 120 की बजाय अगर 110 रुपए किलो के हिसाब से भी हम खल को सेल करें तो तकरीबन 3080 रुपए की हमारी 28 किलो खल सेल होगी। 12 किलो तेल निकलेगा, 28 किलो खल निकलेगी। तेल के जो हमें इनकम हासिल होगी उससे हमारे अखराजात निकल जाएंगे सारे, जबकि जो हमारी खल से इनकम हासिल होगी वो हमारी इनकम होगी खालिस। यानी कि 1 मन सरसों का तेल निकाल के उससे कारोबार किया जाए तो तकरीबन 3000 रुपये आप बचा सकते हैं। अगर कोई दोस्त सिर्फ ज़्यादा नहीं तो ये जो मशीनें या मुख्तलिफ मॉडल है इनके बारे में बताऊंगा। ये जो 40 kg 1 घंटे में प्रोसेस करने वाली मशीन है, इससे अगर कारोबार करता है, पूरे दिन में सिर्फ 3 घंटे इस मशीन को चला के और कारोबार करता है, तो इससे आप रोजाना बेसिस पे तकरीबन 15,000 रुपये बचा सकते हैं। यानी कि 3,000 रुपये मन का जो बचत आएगी तो 5 मन की 15,000 रुपये। अच्छी खासी बचत है, ज़बरदस्त है, चलने वाला बिजनेस है, हर घर को इसकी ज़रूरत है। यानी कि अगर आप सादा बात करें, जिसे कहते हैं कि झटका बात करें, तो पाकिस्तान में अगर 25 करोड़ सर हैं तो 25 करोड़ सरों को ही इसकी ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। जानवरों के लिए भी ऑयल इस्तेमाल होता है, अचार के लिए भी इस्तेमाल होता है। बल्कि अब तो जो डॉक्टर हैं, जो ख़ास तौर पे जो दिल के डॉक्टर हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, वो तो जो सरसों का तेल है उसको खाने के लिए रिकमेंड करते हैं। यानी कि कैनोला या सरसों, ये तेल खाने के लिए भी रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि इसमें जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है बहुत कम होता है। और जो जदीद रिसर्च है, इंटरनेशनल जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, उसमें ये चीज़ सामने आई है कि पूरी दुनिया में जो खाने के लिए सबसे बेहतरीन तेल है, सबसे बेहतरीन ऑयल है, वो तो है जैतून का ऑयल। यानी कि जो अरब में पैदा होता है या यूरोप में पैदा होता है जैतून, उसका ऑयल है। लेकिन दूसरे नंबर पे अगर नाम लिया जाए तो ये सरसों और कैनोला का ऑयल है, जो दूसरे नंबर पे सेहत बख्श है। अब पाकिस्तान में भी डॉक्टरों ने भी ये बात समझ लिया, और जो कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे घरों में जो सेहत के जो मामलात में ज़्यादा लोग तवज्जो देते हैं, उन्होंने भी ये बात समझ लिया कि जो मार्केट के ऑयल हैं, जो मार्केट के घी हैं, उनसे बचा जाए और ये जो मस्टर्ड ऑयल है या कैनोला ऑयल है, इसको इस्तेमाल किया जाए। अब ये जो ऑयल निकलता है मशीन से, ये कोल्हू की निस्बत तो कदरे साफ़ होता है, यानी कि कोल्हू की निस्बत अच्छी इसकी क्वालिटी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप इसको मज़ीद साफ़, प्योरीफाई और शफाफ करना चाहते हैं तो इस फिल्टर से किया जा सकता है। अब फिल्टर की भी मैं हिस्ट्री थोड़ी सी बताता चलूँ कि जो पुराने फिल्टर हैं वो जगह भी ज़्यादा घेरते हैं, बिजली के अखराजात भी ज़्यादा और कबाड़ भी ज़्यादा है। जबकि जो जदीद फिल्टर हैं, जो कि स्टेनलेस स्टील में ही बनाए गए हैं, इनके अखराजात भी कम है और इनका जो खर्चा लगाने का है, यानी कि इनकी कीमत है, वो भी कम है। और टेक्नोलॉजी भी इंतहाई जदीद है। 1 घंटे में 1 मन तेल को साफ़ कर सकती है और उसके जो बिजली के अखराजात हैं वो तो ना होने के बराबर है। सिर्फ 50 या 60 रुपये आपका खर्चा आएगा और 1 मन तेल साफ़ हो जाएगा। जबकि जो लोग इस कारोबार से पहले वाबस्ता हैं वो जानते हैं कि इस कारोबार को करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, मोटरें अलग लेनी पड़ती हैं, स्पेलर अलग लेने पड़ते हैं, ये जो फिल्टर लगाना होता है इसकी अलग मामलात हैं। ये तमाम चीज़ें स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड, जिसका यूएएन नंबर है 03,341,447, इसने आसान कर दिया करने के लिए। इस कंपनी के जो दफातर हैं वो 4 शहरों में हैं,
جن میں لاہور، ملتان، خانیوال اور رحیم یار خان شامل ہیں۔ ان تمام شہروں میں یہ جو چھوٹی چھوٹی آئل کی فیکٹریاں ہیں یہ پڑی ہوئی ہیں۔ آپ کسی بھی شہر میں جا کے یہ دیکھ سکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے چلا کے دیکھ سکتے ہیں، اس کاروبار کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں۔ ہمارے نمائندے تمام دفاتر میں موجود ہیں اور ان کا کام ہی صرف یہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ذاتی کاروبار شروع کروایا جا سکتے ہیں، کیونکہ جو کاروبار میں برکت ہے وہ جاب میں نہیں ہے، وہ نوکریوں میں نہیں ہے، لیکن پاکستان میں اب مزاج بن گیا ہمارے جو جوان ہیں، جو مطلب ہے کہ اپنی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں، ان کا مائنڈ بن گیا کہ ہم نے وائٹ کالر جاب کرنی ہے، جبکہ جاب کتنی بھی اچھی ہو بزنس کو نہیں کچھ کر سکتی۔ بزنس نسلوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے، جبکہ جابز ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ جاب ہمارا کام نہیں ہے، نوکری ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام ہے کوئی کاروبار کرنا، اور اگر کاروبار ہی کرنا ہے تو سب سے جو بہترین کاروبار ہے آج کے دور میں چلنے والا، آج کے دور میں ترقی کرنے والا، گرو کرنے والا، تو یہ آئل کا بزنس ہی ہے۔ اب اس سے اب تو پہلے تو میں نے بات کی صرف سرسوں کے تیل کے بارے میں، تو صرف سرسوں کا تیل کا ہی ان مشینوں سے کاروبار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان مشینوں سے ہم بے شمار چیزوں کا کاروبار کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی میں جھلک آپ کو کروا دوں، بتا دوں کہ کون کون سی چیز میں کتنا آئل نکلتا ہے، کیا ریٹ ملتی ہے چیز، اور وہ کتنے کا سیل ہو سکتا ہے، تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ کاروبار آج تک ہم نے کسی سے سنا ہی نہیں، کسی نے اس کاروبار کے بارے میں تو بتایا نہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں بادام کے بارے میں۔ اب کون سا ایسا گھر ہے جس جگہ پہ بادام استعمال نہیں ہوتا یا بادام کا تیل استعمال نہیں ہوتا؟ مارکیٹ سے صرف ہم اس لیے بادام کا تیل خرید نہیں پاتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ادھر سے اوریجنل نہیں ملتا۔ اگر ہم اوریجنل آئل کا کاروبار کریں، اوریجنل تیل کا کاروبار کریں، تو اس سے پتہ کتنے پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ اس کا جو سیڈ ہوتا ہے، جو اس کی جو بادام ہوتا ہے جسے ہم گلی کہتے ہیں یا بادام کی گٹلی کہتے ہیں، اس کا ریٹ 2400 روپے من ہے۔ 2400 روپے من کا آپ کو جو سیڈ ملے گا اس میں سے 20 کلو آئل نکلے گا، یعنی کہ 50% اس کے اندر آئل ہوتا ہے۔ بادام کے اندر 20 کلو آئل نکالیں گے اور اس کا ریٹ جو ہے وہ 2200 روپے ہے۔ یہ جو دکاندار ہیں سیل کرتے ہیں وہ 2200 روپے کے حساب سے سیل کرتے ہیں، تو آپ کا جو آئل نکلے گا وہ سیل ہوگا 44,000 روپے کا، یعنی کہ جو سیڈ آیا تھا 2200 روپے کا اور سیل ہوگا 4400 روپے کا۔ آپ خود ہی کیلکولیٹر ہوگا آپ کے پاس، آپ اس کا کیلکولیشن کر سکتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے سرسوں۔ سرسوں کے بارے میں تو میں نے تفصیلی بتا دیا، یہ تو بہت زیادہ چلنے والا کاروبار ہے۔ اور جو کھوپرا ہے، یعنی کہ جو کھوپرے کا تیل ہوتا ہے، وہ بھی پاکستان میں بہت زیادہ لوگ مختلف چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب کھوپرا جو ملتا ہے وہ 2600 روپے من، یعنی کہ سلون کھوپرا مل جاتا ہے سری لنکا کا۔ سب سے اچھا کھوپرا ہوتا ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ آئل ہوتا ہے، اس کے اندر سے 24 کلو آئل نکلے گا، ایک من میں سے تقریباً 60% بنتا ہے، اچھا خاصا آئل ہے۔ اب یہ جو آئل سیل ہوگا یہ 2000 روپے کلو کے حساب سے سیل ہوگا، 48,000 روپے کا۔ اس کے بھی اب اندازہ لگا لیں گے کتنے پیسے بچتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے تل۔ تل 25,000 روپے من کے حساب سے ملتا ہے مارکیٹ سے۔ یہ جو میں ریٹ بتا، یہ آپ کے ریٹ ہیں، آپ مارکیٹ جا کے، منڈی جا کے چیزوں کے بارے میں ریٹ لے سکتے ہیں، پتا کرتے ہیں جگہ سے، کوئی شہروں کوئی 100 کا کئی فرق ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا۔ آپ یہ چیزیں تمام کے ریٹ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ تو تیل ملے گا 25,000 روپے من، اس میں سے 100 کلو تیل ہوگا 12 روپے کے حساب سے، یعنی کہ 35,200 روپے آپ اس سے بھی کما سکتے ہیں۔ اس کے بعد کلونجی ہے، 24,000 روپے من ملتی ہے اور 10 کلو تیل نکلتا ہے، 4,000 روپے کلو کے حساب سے سیل ہوتا ہے، 40,000 روپے اس سے آپ کما سکتے ہیں۔ اس کے بعد خشخاش ہے، 28,000 روپے من کا ریٹ ہے، 12 کلو تیل نکلتا ہے، 36,000 روپے کا تیل سیل ہوگا، کیونکہ 3,000 روپے کلو کے حساب سے سیل ہوتا ہے، 28,000 کو 36,000 میں سیل کریں گے۔ اب کدو مغز میں لینے کے 48,000 روپے من کے حساب سے اس کا سیڈ ملتا ہے۔ اس کے بعد 16 کلو آئل نکلتا ہے، 6,000 روپے کلو کے حساب سے سیل ہوتا ہے، 96,000 روپے کا سیل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا ہے تو آپ مارکیٹ جا کے آئل کا بھی ریٹ پتہ کر سکتے ہیں کس ریٹ پہ مل رہا ہے، اور آپ یہ جو سیڈ کے میں نے ریٹ بتائے یہ آج کے ریٹ ہیں، لیٹسٹ ریٹ ہے، یعنی کہ ہول سیل کے ریٹ ہے۔ اگر آپ سیڈ خریدتے ہیں تو آپ کو سیڈ بھی اسی ریٹ میں ملے گا، یعنی کہ آپ صرف ایک پروڈکٹ کا کاروبار نہیں کریں گے، نہ صرف سرسوں کا، کنولا کا، بلکہ آپ بے شمار چیزوں کا ان چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں سے، چھوٹی چھوٹی آئل ملوں سے کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ان کو بلکہ ہم مشینیں نہیں کہیں گے، ان کو آئل ملز کہیں گے۔ مشین تو وہ ہوتی ہے جو ایک اسپیسیفک ورک کرتی ہے، یہ تو الحمدللہ آپ کو بے شمار چیزوں کا کاروبار سٹارٹ کروا سکتے ہیں۔ اب اخروٹ کا لے لیں، اخروٹ میں تقریباً 50% تیل ہوتا ہے جو کہ 70,000 روپے کا سیل ہو سکتا ہے۔ اس طرح کا کون سا بزنس ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ تو ہو 50 روپے جبکہ آپ کی سیل ہو 100 روپے، یعنی کہ 50% بچت والا کاروبار ہے اور چلنے والا ہے۔ آپ میری باتوں پہ یقین نہ کریں بلکہ مارکیٹ جائیں، را مٹیریل کا ریٹ بھی پتہ کریں اور مارکیٹ سے یہ بھی پتہ کریں کہ جو ہمارا تیل ہے وہ سیل کتنے میں ہوگا۔ اور یہ مشینیں ہیں بھی چھوٹی چھوٹی اور یہ چلتی بھی گھر کی بجلی پہ ہیں اور گھر کے ایک کمرے میں اس کو ہم لگا سکتے ہیں۔ یہ تو میں بات کر رہا ہوں اس ماڈل کی کہ آپ
अपनी प्रोडक्ट लेते हैं, उसका ऑयल निकाल के उसको सेल करते हैं। आप खुला भी सेल कर सकते हैं, बोतल में भी सेल कर सकते हैं। स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो ना सिर्फ आपको इस कारोबार के बारे में, सिर्फ इन मशीनों के बारे में बताएगी, बल्कि स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं अपने ऑयल का, ब्रांड किसी भी ऑयल का, तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी करवा के देती है और उसके लिए जो पैकिंग मटेरियल है वो भी बना के देती है। मिसाल के तौर पर कोई दोस्त इसका ब्रांड बनाना चाहता है और वो चाहता है कि इसमें हम लेबल बनवाएं और बोतल में पैक करके कारोबार करें, तो स्टार्ट कारोबार वो काम करने के लिए भी मुकम्मल रहनुमाई बिल्कुल मुफ्त फराहम करता है। ये चीज़ें बनवा के देता है और इस कारोबार को स्टार्ट करवा के देता है। अगर कोई दोस्त इस कारोबार के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहता है तो स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो दफातर है 4 शहरों में है, जिनमें लाहौर, मुल्तान, खानेवाल, रहीम यार खान, चारों का नंबर एक ही है 03,341 ये वाला नंबर आप मिलाएंगे तो कंप्यूटर आपको 4 शहरों का नाम और उनके साथ नंबर बताएगा कि एक नंबर दबाएं फलां शहर के लिए, दूसरा नंबर दबाएं फलां शहर के लिए। तो इसी तरह आपको जो करीब, सबसे करीब हमारा जो ऑफिस बढ़ता है, आप उस ऑफिस का नंबर मिलाएं, उस ऑफिस के नुमाइंदे से बात करें, इस कारोबार के बारे में मालूमात हासिल करें। अगर ये कारोबार प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली इन मशीन्स को चला के चेक करना चाहते हैं, इस कारोबार के बारे में मजीद मुशावरत हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे ऑफिस को किसी भी दिन विजिट कर सकते हैं। यानी कि जुमे की तो हमारी छुट्टी होती है, जुमे के अलावा किसी भी दिन हमारे ऑफिस को विजिट करके इस कारोबार के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी।